जय हिंद साथियों। मैं धर्मेंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करते हैं। और मैं आज जो इंग्लिश का कुछ टॉपिक है जो आपको बहुत ही जो स्पीकिंग में काम आता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। बोलते समय बोलते हैं कि सर स्पीकिंग में कैसे करें। ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट ग्रामर पढ़ लेंगे तो आपको स्पीकिंग आ जाएगी। ऐसा नहीं, छोटी छोटी बातों का आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी और डे टू डे आपका थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलने की लत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आपको कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज सीखना कोई ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर ऐसा माहौल मिल जाए तो इंसान कर ही लेगा। ठीक है, लेकिन वही है कि अब माहौल तो है ना ऐसा, तो माहौल नहीं है तो हम लोग ऐसा करेंगे, कुछ तो इसमें सुधार करें, कुछ तो ग्रामेटिकल ठीक रहेगा, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं। तो आज हम लोग वही आज इंग्लिश का जो स्पीकिंग में जो यूज होता है आपका बिना सब्जेक्ट वाला, उसका हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले दो लाइनों के साथ स्टार्ट करेंगे। शब्द ये है कि जब समुद्र में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। जब समुद्र में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। वक्त का क्या, आज तुम्हारा तो कल हमारा भी आएगा। ठीक है, इसके साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका दो यूज है ईट का और देयर का। हम लोग ये समझते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का पहले बात समझ जाते हैं कि जो काम वो करता है। जैसे मैं आम खाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है, कोई लेंथी टॉपिक नहीं लेके जाना है। ठीक है, सब्जेक्ट का अर्थ होता है हिंदी में उसको कर्ता बोलते हैं, काम जो करेगा उसको कर्ता बोलेंगे। सब्जेक्ट पे ही सारा फर्क पड़ता है, करना क्या चाह रहे हैं। वो आम खा रहा है तो वह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। किसी की सब्जेक्ट ही नहीं होता है। चार लड़के हैं, क्या इसमें लग रहा है आपको सब्जेक्ट है? चार बज रहे हैं या चार बजा है, क्या इसमें सब्जेक्ट है? ऐसा जो सेंटेंस आएगा और आपको बोलने की मन कर रही है कि चार लड़के हैं, 25 गाय हैं, या ऐसा बोल रहे हैं, कोई बोला कि आपका कोई टाइमिंग पूछ रहा है तो बोले 4 बजा है, 10 बजा है, 5 बजा है, 4:30 बजा है, ये पूछ रहा है। तो आप कैसे जवाब देंगे, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं। तो बिना सब्जेक्ट के लिए आता है दो, एक देयर आता है, एक आपका इट आता है। क्या आएगा, एक देयर आएगा, एक आपका इट आएगा। फिर इसमें बात समझते हैं कि इट कहाँ लाएंगे और देयर कहाँ लाएंगे। तो इट वहां पे आएगा जहां पे आप कोई गिनती का बात नहीं कर रहे होंगे, कोई गिनती का बात नहीं होगा। देयर वहां लाइएगा जो सेंटेंस में गिनती की बात हो रही हो, काउंटिंग का बात हो रही होगा। जैसे चार लड़के हैं, काउंट कर रहे हैं, चार लड़का है। 25 लड़के हैं, काउंट कर रहे हैं। 25 गाय हैं, काउंट कर रहे हैं। लेकिन 10 बज रहा है या 10 बजा है, क्या इसमें काउंटिंग की बात आ रही है? क्या नहीं आ रही है। तो ऐसा चीज वर्षा हो रही है, क्या इसमें काउंटिंग हो रही है? क्या नहीं हो रही है ना। फिर कह रहे हैं कि वो, जैसे मान लीजिए किसी से बोल रहे हैं कि वर्षा होती है, वर्षा होती है, वर्षा हो रही है। हाँ, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या इसमें आपको लग रही है कि कोई इसमें सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट ही नहीं है। तो बिना सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट जो सेंटेंस मिलेगा आपको, उसमें इट से बनाएंगे तो देर से बनाएंगे। आपको क्लियर हो गया देर और इट का उपयोग। बिना सब्जेक्ट वाला में देर और इट लाएगा। इट वहां पे आएगा जो कोई गिनती का बात नहीं हो रहा, पॉइंटिंग काउंटिंग नहीं कर रहे होंगे। देर वहां पे आएगा जहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए आप, पहला है चार लड़के हैं, ये पहला सेंटेंस। और हम कह रहे हैं 10 बजा है, 10 बजा है। दो सेंटेंस देखिए, इसमें कोई चीज को गिन रहे हैं। ठीक है, इसमें किसी चीज को गिन रहे हैं, इसमें क्या गिन रहे हैं नहीं। तो इसमें आप देयर का उपयोग करिएगा। किसका उपयोग करिएगा? देयर का उपयोग करिएगा। यहाँ पे आप इट का उपयोग करिएगा। ठीक है, ये दोनों में क्या है, ऑब्सेंट ऑफ सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑब्सेंट है। क्या है आपका, सब्जेक्ट इज ऑब्सेंट। इसमें आपका सब्जेक्ट ऑब्सेंट है। पहला का आंसर क्या होगा फिर? तो देयर। एक चीज याद रखिए, देयर हमेशा आर लेगा। ठीक है, हमेशा आर लेगा। देयर आर 4 बॉयज, इसका ये होगा। इसमें देखिए तो इट हमेशा इज लेगा। इट इज 10 o'clock। आई बात समझ में? देर कहाँ लगाएंगे? दो बात समझ में आया। चार लड़के हैं, चार दोस्त हैं, कुछ भी आपको बोलना बोलिए। 10 लड़के हैं, अगर हम कह रहे हैं 10 लड़के हैं, कितना, 10 लड़के हैं, तो क्या होगा, देयर, हम हिंदी में लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, देयर आर 10 बॉयज। 10 लड़के हैं, देयर आर 10 बॉयज। फिर हम कह रहे हैं 10:30 बज रहा है, कितना, 10:30 बज रहा है। तो 10:30 वाला कैसे बनेगा, एक बार लिख ले।
10:30 बज रहा है या बजा है, रहा नहीं बजा है। ठीक, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कोई गिनती की बात इसमें नहीं हो रही है, इसलिए इट से बनाएंगे। दोनों एक साथ देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज हाफ पास्ट 10, ये बोलिएगा। साढ़े का यहाँ पे क्या हो गया, हाफ पास्ट। साढ़े का क्या हो गया यहाँ पे, हाफ पास्ट। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? इसको मिटा दें। चलिए आगे और सब्जेक्ट और देखते हैं। तो देख लीजिए, देर वाला आपको क्लियर करा हो गया। देर वाला में कोई दिक्कत नहीं है, 4 भैंस है। देखा हुआ, देर आर 4 बेफेलोज, 4 बैले हैं। देर आर 4 ऑक्सेन है। तो इसमें आप जितना बोलना बोलिए। 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। देर आर 4 गर्ल्स, 25 लड़के हैं। देर आर 25 बॉयज। ठीक है, तो अब कितना बोलना बोलिए। फिर अगर टाइमिंग वाला में बोलना है, साढ़े तो आप देख लिए, हाफ पास्ट होगा साढ़े का। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई इंसान ऐसा ही बोल रहा है कि 4 बज रहा है, 4:30 बज रहा है, ऐसा ही बोल सकता है। या सोचिए कि अगर वो ऐसा बोले कि 10:20 हुआ है, क्या बोले, 10:20 हुआ, ऐसा ही बोल सकता है। या ये बोले कि 10 मिनट में 20 मिनट बाकी है, या 10 बजने में आपका 5 मिनट बाकी है, ऐसा भी बोल सकता है। ये तरीका होता है। तो आप देखिए, 2 तरीका से देख लिए कि सीधा बोलना है 10 बज रहा है तो 10 o'clock, इट इज 10 o'clock। 12 बज रहा है, इट इज 12 o'clock। 5 बज रहा है तो इट इज 5 o'clock। 5:30 बज रहा है, इट इज 5:30, है ना, या 5। ये क्या है ना कि मतलब 5:30 ओ क्लॉक लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक ना। तो चलिए इसमें और थोड़ा सा आगे बात कर ले। जैसे हम बोले हैं 10:20 हुआ है। इसको कैसे बनेगा? ठीक, देखिए इसको बनाने का तरीका, इट इस तो आएगा ही। जो मिनट है वो पहले लाइए। क्या लाइए? जो मिनट है वो पहले लाइए। तो हम लोग कहें क्या इसका, 20 मिनट। ठीक, 20 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट पहले लिख लिए। फिर कितना बजा है आपका, 10 बज के, तो इसमें पास्ट लगा दीजिएगा, 10 लगा दीजिएगा। इसी में सवाल को थोड़ा सा उलट के बात को, 10 बजने में 10 बजने में कितना बाकी है आपका, हम कह रहे 20 मिनट इसमें बाकी है, 20 मिनट बाकी है। ठीक है, बाकी है। तो देखिए, तो इट इज बाकी है ना, तो मिनट तो फिर ही पहले आएगा। ठीक है, 20 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पे ना 2 लगेगा, पास्ट नहीं लगाइएगा। ठीक, देख लीजिए दोनों सेंटेंस देखिए। 10:20 हुआ है, तो इट इज 20 मिनट पास्ट। अगर आगे है तो पास्ट, आगे है तो पास्ट। अगर ये बात पीछे है तो टू। ठीक, अगर आगे है तो पास्ट, अगर पीछे है तो टू। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, 10:15 बजा है और 9:45 बजा है। बात समझ में आ रहा है? 10:15 मतलब 10:15, ये ना। अब पौने मतलब 9:45 बजा है तो 9:45। इसका मतलब है कि 10:15 हो रहा है, और 10 में मतलब 10 बज के इतना मिनट हो रहा है, पीछे आ रहा है। तो ये 9:45 का मतलब 9:45, 9:45 का मतलब क्या हो गया, 9:45। ठीक है, तो अगर ऐसा सेंटेंस देखेंगे, ऐसा सेंटेंस देखिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक,
सावा, सावा 12 बजा है। ठीक, एक और लिखते हैं, पौने 12 बजा है। ठीक, 2 है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इट इज क्वार्टर पास्ट। क्या होगा इसमें, क्वार्टर पास्ट 12। ठीक है, 12 इसका ये होगा, क्या लगेगा यहाँ पे, क्वार्टर पास्ट। यहाँ पे क्वार्टर पास्ट का क्या हिंदी हुआ, सावा। ठीक, ये पहला आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा हम इधर लिखते हैं, चाहे आपको ये चीज को हम यहाँ ला रहे हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, पौने है ना, इट इज क्वार्टर टू, क्या हो जाएगा, क्वार्टर टू 12। आया ना समझ में, क्वार्टर टू का मतलब होता है पौने, और ये क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है सावा, और आपका एक और कहा, हाँ, हाफ पास्ट का मतलब होता है 6:30। तो 6 ही तरीका हो सकता है, 10 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, 10:20 हो रहा है, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, या पौने 10 बज रहा है, 10:15 बज रहा है। इसके अलावा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो टाइमिंग वाला आपको क्लियर हो गया इट का उपयोग। ठीक है, और उपयोग है इसका, जैसे मान लीजिए कि सन 2010 था, तो था तो आज लगेगा, वेर तो लग नहीं सकता है। इट में या तो इज लगेगा या तो वाच लगेगा, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है, इट्स प्लूरल फॉर्म है इसका। तो सिंगुलर फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब इसको चाहिए क्या, आपका सिंगुलर ही चाहिए, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चाहिए। अगर 1980 था, सीधे कह रहा हूँ 1980 था, तो इट वाज 1980 हो जाए, 80 हो जाएगा। 2010 था, 2010 था, तो इट वाज 2010 हो जाएगा, है ना, होगा। या हम यही भी बोल रहे हैं कि वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग। सुन लीजिए, ये सब बोलने वाली चीज है, वर्षा हो रही है। फिर हम कह रहे हैं वर्षा होती है, तो इट रेन्स होगा। अब ये टेंस में समझेंगे, अगर पढ़े होंगे समझे तो समझिएगा एस क्यों लग रहा है रेंस में, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर ही लगेगा, तो सिंगुलर आप समझ रहे हैं। अब इतना समझिए बोलने के लिए कि अगर तातेती लग गया, ठीक, तातेती लग गया तो उसमें एस जोड़ दीजिएगा, और रहा रही लग जाएगा तो आई जोड़ दीजिएगा, है ना। अगर तातेती है तो एस जोड़ दीजिएगा, रहा रही रहेगा तो आई जोड़ दीजिएगा, वर्ब में एस जोड़िएगा तो V5 बनेगा, और एनजी जोड़िएगा तो V4 बनेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब का 5 रूप होता है। वर्ब का कितना रूप होता है, 5 रूप होता है। ठीक, कौन कौन रूप होता है आपका, जैसे V1 है, V2 है, V3 और V4 है, और V5 है, यही होता है ना। जैसे कह रहा है प्ले, इसका ये प्लेड, ये आपका प्लेड, ये आपका प्लेइंग, ये आपका प्लेज। ठीक है, अब देखिए सब रूप है, हम लोग ये नहीं याद रखना, ये नहीं याद रखना। क्यों नहीं रखना याद, कि हम V1 में ही तो आईएनजी जोड़ रहे हैं। अगर हम V1 में आईएनजी जोड़ दिए तो आपका बन जाता है V4, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, V1 में ही हम लोग S जोड़ दे या तो ES जोड़ दे, तो आपका बन जाएगा V5। जैसे